और बच्चों कैसे हो आप सब बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात करें, पिछले 2 क्लासेस हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के पहले वीडियो में क्या देखा था कि उसका बेसिक्स क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर उसके सेकंड वीडियो हमने कुछ उसके एडवांस क्वेश्चन किए थे, बीट स्टोन ब्रिज समझा था। ठीक है, और एक आज उसी का अगला टॉपिक लास्ट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे और कोई वीडियो नहीं बनेगा। इसके बाद सर 2 या 3 4 वीडियो और बनेगा चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक टॉपिक रह गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं एक पहले वार्म अप क्वेश्चन लाता हूं, उसके बाद आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो पहले से एक वार्म अप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे पहला क्लास थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए हमारा कि क्या पढ़ा था हमने, कैसे पढ़ा था। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। किसके बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अच्छा जी, तो हम क्या करते थे कि इसको इमेजिनरी बैटरी से जोड़ते थे, वो काम नहीं कर रहा मैं। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए होगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल भी ए होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी ए। यहाँ का पोटेंशियल ए होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या आ गया, एक कैपेसिटर आ गया, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, यहाँ के पोटेंशियल को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ का पोटेंशियल एक्स होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स, क्योंकि इस वायर के रास्ते में कोई भी इंडक्टर, कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी कंडक्टर कुछ नहीं है, इसीलिए जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का। अच्छा, इस जगह का भी यही कहानी होगा। इस पोटेंशियल को अगर मैं वाई मान लेता हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल भी वाई होगा, नहीं होगा? देखो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए, एक ए पोटेंशियल है, एक एक्स पोटेंशियल है, एक वाई पोटेंशियल है, एक बी पोटेंशियल है। इनके बीच में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ए एक्स, यहां लिखता हूं ए एक्स वाई, और यहां पे लिख लेता हूं मैं एक बी पॉइंट। यही तो है, ए एक्स वाई और बी, ऐसे मैंने पॉइंट ले लिया। अच्छा, ध्यान से देखो, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ए और एक्स के बीच में क्या करो, एक कैपेसिटर ऐड कर दो। अच्छा, फिर ध्यान से देखो, ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो, ये लगा दिया। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे ए और वाई के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, ए और वाई के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तीनों कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। ए और एक्स के बीच में था, ये भी ए और एक्स के बीच में था, ये वाला भी ए और, नाम तो लिखते जाओ। पहला वाला क्या था मेरा, 23 माइक्रोफेरेड, दूसरा वाला 12 माइक्रोफेरेड, लिखते जाना साथ साथ। ठीक है, और तीसरा क्या है, 10 माइक्रोफेरेड। किसके बीच में है, ए और वाई के बीच में है, तो यहां से ए मेरा ये रहा और वाई ये रहा। ठीक है, कितना है, 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा है, जोड़ दिया। उसके बाद क्या बचा, 13 माइक्रोफेरेड। किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो इसके बीच में 13 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जोड़ दो। ये दिख तो रहा है ना, चाहे छोटा तो नहीं हो रहा, एक बार देख लेता हूं मैं, थोड़ा छोटा है, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या है, 12 है, 23, 13, ये क्या है, 13 है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 10 माइक्रोफेरेड, अब बराबर लिखूंगा। ठीक, वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ दो वाई और बी के बीच में 1 माइक्रोफेरेड का। ठीक, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एक्स कहां पर है, ये रहा, और बी ये रहा, इसके बीच में भी एक कैपेसिटर है, कितना है, 7 माइक्रोफेरेड का, 7 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा है एक्स और बी के बीच में। वाई और बी के बीच में हो गया, वाई और बी के बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर भी, इसके बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ, वाई यहाँ लिख देता हूं मैं, 1 माइक्रोफेरेड है, दिखत तो है 1 माइक्रोफेरेड, और ये भी 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, देखो ना, वाई और बी के बीच में 2 कैपेसिटर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों कैपेसिटर 12 और 23, और यहाँ पे 1 और 2 दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, वाई से दोनों जुड़े हुए हैं ना, और ये भी ए और एक्स के बीच में है, किसमें है, ए और एक्स के बीच में, और ये वाई और बी के बीच में, दोनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 प्लस C2, मतलब 12 प्लस 23 इस कम्स टू बी 35, और यहाँ पे कितना आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1 प्लस 1 2, 1 लिख देता हूं मैं, 1 प्लस 1 इस कम्स टू बी 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करके लिखूंगा, इन दोनों की जगह में 35 इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दूंगा। ठीक है, तो ए और एक्स के बीच में अब एक ही कैपेसिटर है, ये रहा मेरा ए और ये रहा एक्स, इसके बीच में बस एक ही कैपेसिटर है 35 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, अब 2 कैपेसिटर नहीं है इसके बीच में, हमने हटा दिया। ठीक, अच्छा, एक्स और वाई के बीच में एक 13 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर तो लगा रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में एक 13 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है,
y और b के बीच में कितने थे, 2 कैपेसिटर लगे थे, लेकिन उनका इक्विवेलेंट क्या है, 2 आया, तो y और b के बीच में अब सिर्फ एक ही कैपेसिटर रहेगा 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक, ये कहानी है। x और b के बीच में एक कैपेसिटर 7 माइक्रोकूलम का, x और b के बीच में 7 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर, और a और y के बीच में एक कैपेसिटर लगा रहेगा 10 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कुछ ये बीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, बीट स्टोन ब्रिज जैसा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि जब भी कुछ ऐसा दिखे, 4 पॉइंट हो और कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीट स्टोन ब्रिज बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ए को यहां लिखेंगे, एक्स को यहां लिखेंगे, वाई को यहां लिखेंगे, बी को यहां लिखेंगे। ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दो जी, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर, तो एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया हमने। ठीक है, y और b के बीच में एक कैपेसिटर, y और b के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, x और b के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया, नाम लिख रहा मैं, एक ही बार लिख दूंगा। ठीक है, और a और y के बीच में एक कैपेसिटर, देखो बीच a और y के बीच में एक कैपेसिटर, ये कितना है 10 माइक्रोफैरेड, x और b वाला कितना है 7 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अच्छा ये वाला कितना है, a और x के बीच में 35 माइक्रोफैरेड, 35 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है मेरा 2 माइक्रोफैरेड, कितना है ये माइक्रो है 2 माइक्रोफैरेड। तो ये कहानी है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का रेशो अगर बराबर आएगा तो इसकी तो कोई कहानी नहीं है, ये कितना है 13 माइक्रोफैरेड है, 13 माइक्रोफैरेड की कहानी है। तो देखते हैं 35 अपॉन में ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में 10 है। ठीक, और यहाँ पे हाँ यही है। ठीक, 35 अपॉन में 10 इज इक्वल टू में 7 अपॉन में 2, तो 35 अपॉन में 10 5 की टेबल से कट रहा है, तो 7/2 इज इक्वल टू में 7/2। ये क्या हो गया, बैलेंस बीट स्टोन कंडीशन है। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ गया, तो ये बैलेंस कंडीशन है। ठीक है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, क्लियर है बात। ठीक है, तो इस कहानी में इस बार यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, यही समझाया था अच्छे से। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहाँ से ये कहानी बन के आएगी, 35 और 7 तो सीरीज में रहेंगे, ये मेरा ए, और यहाँ से 10 और 2, 35 और 7 किस में रहेंगे, सीरीज में, ये मेरा बी, ये मेरा ए। अब निकालना इजी, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 35 into 7 divided by 35 plus 7, this comes to be 35 into 7 divided by 42, ये टेबल से कट जाएगा, 42 6। ठीक है, 7 6 40, हाँ यही होगा। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया इन दोनों केस में, सीरीज वाले में कितना आ जाएगा मेरा 35/6। ठीक है, इस केस में देखो कितना आ रहा है, ई इक्विवेलेंट 2 इस वाले पार्ट का, तो 10 into 2 divided by 10 plus 2, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता रखा है ना। अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो देख के हो तभी समझ में आएगा, इसलिए मैं एक मॉक क्वेश्चन कराता हूँ, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 20 अपॉन में 12 इस कम्स टू बी 4 की टेबल जा रहा है, 5/3। ठीक है, ये कहानी आया है। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दूंगा 35/6 का, किसका लगा दूंगा 35/6 का कैपेसिटर लगा दूंगा। तो ये रहा मेरा ए, इसके बीच में बस एक ही कैपेसिटर है 35/6 का, और ये रहा मेरा, इन दोनों को हटा के मैं एक 5/3 का कैपेसिटर लगा दूंगा, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट यही तो आया है 5/3। ये रहा मेरा बी। अब दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सीधे ऐड करके आता है, तो 35/6, अच्छा इसको काटो मत ना, इसको 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 10/6। देखो अब देखो क्या फायदा है, हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, 35/6 प्लस में ये वाला कितना है मेरा 10/6, इसको 10/6 भी तो लिख सकता हूँ मैं, 5/3 को 10/6, तो 10/6 तो कितना आ जाएगा 45/6। नाउ दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस तरह सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। आई होप सो आपने पिछली वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे होगे, इतना सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। आज आगे कहानी देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ था, बैलेंस कंडीशन बना था ना। आज के टॉपिक देखते हैं, यहीं से स्टार्ट होगा। कौन के नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये तो बोर्ड का पार्ट था, लेकिन देखो अब जो पढ़ाऊंगा वो बोर्ड के बिल्कुल नहीं है, बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा, कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आज तक पूछा भी नहीं गया, बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है ये। ठीक है, तो कहीं पूछ भी नहीं सकते ये लोग। लेकिन हाँ, अगर आईटी जेईई नीट वगैरह की प्रिपरेशन में लगे हो तो फिर तो तुम्हें करना पड़ेगा ये। और हाँ, अगर यहाँ से पढ़ लोगे तो तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा इजी होगा।
इन क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है 1 कूलम, सॉरी कैपेसिटर C 2C, ठीक है, यहाँ पे 2C, यहाँ पे कैपेसिटर C, ये मेरा B, ये मेरा A, इसके बीच में एक 2C कैपेसिटर। अब इनको कैसे डील करेंगे? देख के लग रहा है क्या है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, मतलब बीट स्टोन ब्रिज है। क्या ये बैलेंस है? क्या इन दोनों का रेशियो, इन दोनों, इसको मैं x बोल सकता हूँ, इसको मैं y बोल सकता हूँ, ठीक है। जब मैंने यहाँ का पोटेंशियल A, यहाँ का पोटेंशियल A, यहाँ का पोटेंशियल B, यहाँ का पोटेंशियल B होगा, यहाँ का पोटेंशियल x मान लिया, y मान लिया, तो क्या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ रहा है? अगर आ जाएगा तो इसका रूल खत्म, इजिली निकाल देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? खुद सोच के देखो, C अपॉन में 2C, और वहां पे क्या है 2C अपॉन में C, C से C चल बसा, C से C चल बसा, तो 1/2 इज इक्वल टू में 2। क्या इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन नहीं है, बैलेंस कंडीशन नहीं है। इसका मतलब हम इसको हटा नहीं सकते, ये भी सर्किट के अंदर इंक्लूड रहेगा, ये कैपेसिटर भी सर्किट के अंदर इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पढ़ना पड़ेगा किरचॉफ लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा? किरचॉफ लॉ। वैसे तो उसको नोडल एनालिसिस बोलते हैं, लेकिन हम इसको किरचॉफ लॉ से पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड चैप्टर में इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे किरचॉफ लॉ को, आप थोड़ा थोड़ा बता देंगे क्वेश्चन करने लायक, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आता है हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, ठीक, हमारा आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके अंदर। हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है उसको एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। कनेक्ट ए इमेजिनरी बैटरी, याद रखना इमेजिनरी, ऐसा कोई रियल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इमेजिनरी बैटरी अक्रॉस अबाउट द टर्मिनल which find equivalent capacitance। जिन दो पॉइंटों के बीच में या जिन दो टर्मिनल के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, उसको क्या करेंगे? इमेजिनरी बैटरीज जोड़ देंगे। जैसे इस केस में क्या था, हमें इन दो पॉइंट के बीच में क्या फाइंड करना था? पोटेंशियल फाइंड करना था, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना था। इनको मैं क्या करूंगा? एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये रहा मेरा इमेजिनरी बैटरी, डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव चार्ज को निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकाला। स्टेप नंबर 2 हमारा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के स्टेप वाइज करेंगे, ये दूसरा स्टेप रहेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। इस चार्ज को क्या करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट चार्ज among all capacitors, all capacitor keeping point in mind which given equal and opposite charge of all the plates, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? जितने भी प्लेट्स होंगे या फिर ऑल दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे उनको मैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दूं। इसमें कहने का मतलब क्या है?
अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूं, ठीक है, तो इसके इस वाले प्लेट को क्या मिलना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज मिलना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस वाले को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इस वाले को कैसे चार्ज दूंगा, माइनस क्यू चार्ज दूंगा। और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, इन सच अ वे, मान लो यहां से क्यू चार्ज आया, यहां से क्या गया, क्यू चार्ज गया, ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, Q1 चार्ज आएगा, यहां पे क्या चला जाएगा, इधर से Q2 चार्ज चला जाएगा। तो टर्मिनल पे चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको स्टेप नंबर 4 कर लो, बीच में स्टेप नंबर 3 डाल लो। चार्ज डिवाइडेड ऑन टर्मिनल। टर्मिनल पे क्या करो, ये जंक्शन, टाइम डिवाइडेड ऑन जंक्शन। जंक्शन पे क्या करो, चार्ज को डिवाइड कर दो। जंक्शन क्या होता है, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा वायर्स आके आपस में, जैसे यहां पे देखो, एक वायर ये है, एक वायर ऊपर जा रहा है, एक वायर यहां जा रहा है, तो यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा वायर जहां पर एक जगह आके मिले उसको कहते हैं जंक्शन। फॉर एग्जांपल यहां से अगर माइनस क्यू चार्ज गया तो इसके पास माइनस क्यू चार्ज 1, माइनस क्यू चार्ज 2, इन दोनों को ऐड करके माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए। मतलब जो माइनस क्यू चार्ज होगा किसके बराबर होगा, माइनस क्यू चार्ज 1, माइनस क्यू चार्ज 2, इन दोनों के सम के बराबर होगा ये चार्ज। कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अच्छे से हम 3rd चैप्टर के अंदर। तो Q इज इक्वल टू में Q1 प्लस में Q2, ये बात याद है। जब चार्ज को डिवाइड करते हैं कि जंक्शन पे, तो जो चार्ज होता है टोटल चार्ज इनके हिसाब से आता है। अगर यहाँ Q1 चार्ज का, यहाँ Q2 चार्ज के, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही चार्ज आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यार, इतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान चीज है ये, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या होता है, टेक अ क्लोज पाथ। हम क्या लेते हैं, क्लोज पाथ लेते हैं क्लोज लूप में। एक क्लोज सर्किट लेंगे, उसके अंदर एक क्लोज लूप लेंगे, ठीक है। तो इन क्लोज सर्किट के अंदर टेक क्लोज्ड लूप एंड देयर algebraic sum of all potential in closed loop is zero। क्या कह रहा हूं भाई, इस चीज को समझो। क्लोज लूप इज 0। पहले क्या लेना, हमें क्लोज लूप लेना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया है, क्लोज लूप लिया। इसको अच्छे से समझेंगे, हम 3rd चैप्टर में अभी काम चलो सीख रहे हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। हमने क्या लिया है, क्लोज लूप ले लिया है। किसमें, क्लोज सर्किट, ये पूरा क्लोज सर्किट है, इसके अंदर मैंने क्या लिया है, क्लोज लूप लिया। कैसे भी लो, इस चीज को तुम क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और क्या लेंगे, इनके जितना भी पोटेंशियल होगा इसका सम कितना होगा, 0 होगा। देखो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, V1 बोल दूं, इसको मैं V2 बोल दूं, इसको मैं V3, क्योंकि इसके अंदर कितने कैपेसिटर आ रहे हैं, एक यहाँ पर आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला। इस क्लोज लूप के अंदर 3 पोटेंशियल आ रहे हैं, 3 कैपेसिटर आ रहे हैं, तो इन तीनों कुछ पोटेंशियल होगा। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यही कह रहा है। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट सामने निकल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना। अगर कहीं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मान लो कि यहाँ पर मेरा कैपेसिटर है C प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर, यहाँ पे है माइनस Q और इस वाले पे है प्लस Q चार्ज, और इस वाले कैपेसिटर पे मेरा माइनस Q चार्ज, इस वाले पे प्लस Q चार्ज। इस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लिया है, क्लोज लूप ले लिया। ये मेरा क्लोज लूप है, ठीक है, साइक्लिक, बिल्कुल क्लोज सर्किट है। यहाँ पे एक बैटरी भी लगा देता हूँ और इजी रहेगा, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो मेरा क्लोज ऐसे कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ये इधर से मैं ऐसे घूम रहा हूँ, है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो कि मैं इस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो मैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये देखो, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था, ये मेरा नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। ये मेरा कैपेसिटर, मेरा पाथ कैसा है, ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं पूरा पाथ कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप के केस में हम पोटेंशियल कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो जो हम यहाँ पर पोटेंशियल लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, मतलब माइनस Q/C, ठीक है। ये चीज याद रखना, माइनस Q/C होगा। क्यों, क्योंकि इसके मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा रास्ता ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है ना, ये कैपेसिटर का मेरा माइनस प्लेट और ये मेरा कैपेसिटर का प्लस प्लेट, ठीक, ये मेरा कैपेसिटर है। मैं ऐसे घूम रहा हूँ, यहाँ से ऐसे तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेरा रास्ता यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है।
देखो ना यहाँ से मैं यूं जा रहा हूँ ना, यूं यूं ऐसे की तरफ, तो मेरा इधर की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल गेन में क्या लेते हैं हम, v को पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब प्लस क्यू बाई सी, प्लस क्यू बाई सी, इस चीज को याद रखना। अच्छा इस केस में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ बैटरी में, तो इस केस में भी क्या आएगा, मेरा v पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ड्रॉप करेगा। तो इस तरह से हम बात को शुरू करते हैं। देखो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इन पॉइंट को लिख लो, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तब ये पॉइंट काम आएगा। अभी तो पॉइंट बहुत बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन जब रिवीजन में काम आएगा। अभी तो मैं क्वेश्चन करूंगा सब समझ में आ जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन सब पॉइंटों की, ठीक है, लेकिन रिवीजन के टाइम पे ये सब काम आएगा, इसलिए लिखवाते हैं हम लोग। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो प्रोसेस नोट करो पहले ये वाला, ये वाला ऊपर वाला मिटा दूं, चलो आगे देखते हैं। बस यही एक लास्ट आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 6। 6 स्टेप के अंदर क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या है, टेक ना मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करो, एंड सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, और सारे पोटेंशियल का सम निकालो, ठीक है। जो भी उस रास्ते में, जहां पॉजिटिव से, देखो यहाँ के मैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहां से मैं यहाँ की तरफ जाऊंगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहां से मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जाऊंगा इस केस में मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 2 कैपेसिटर है, इन दोनों का पोटेंशियल निकाल के मैं ऐड कर दूंगा। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो निकालेंगे सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल इन दैट पाथ, उस पाथ में जितने भी पोटेंशियल है, दैट पाथ, देन इक्वेट, उसको किससे इक्वेट कर दो, माइनस क्यू बाई बी, ठीक है, माइनस क्यू बाई ई। ये क्या होता है मेरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। ये क्या होता है, टोटल चार्ज, नेट चार्ज, जितना हमने स्टार्टिंग में बैटरी से निकाला था, ठीक है। तो ये 6 स्टेप फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार 6 स्टेप को अच्छे से लिख लो, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि याद करो, बस ये रहेगा कि रिवीजन के टाइम में अगर कहीं फंसोगे तो स्टेप्स काम आएंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। सर इसको दोबारा से बनाता हूँ थोड़ा बड़ा सा, क्योंकि इसमें नीड आएगा। देखो सारे पॉइंट को मैं करते हुए चलूंगा, सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा 2 ही क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है C का, यहाँ पे 2C एक कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस C है, यहाँ पे एक 2C कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक C कैपेसिटर है, और यहाँ पे क्या है, 2C कैपेसिटर है। ये मेरा B पॉइंट, ये मेरा A पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था इस केस में, पहला पॉइंट क्या था कि सबसे पहले इसको हम एक इमेजिनरी बैटरी से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपना पहला पार्ट लेते हैं, स्टेप नंबर 1, इमेजिनरी बैटरी से ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 2 क्या था, चार्ज को डिवाइड करना था। यहां से इसके पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकालना था, ठीक है जी। तो यहां से मेरा प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, यहां से मेरा क्या निकलेगा, माइनस क्यू चार्ज निकलेगा। इसको स्मॉल लेते हैं यार, चलो ठीक है, ले लिया। प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, इधर से माइनस क्यू चार्ज निकलेगा, ठीक है। अच्छा ये चार्ज यहां पर आएगा चलते चलते, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया। थर्ड स्टेप क्या था, चार्ज को डिवाइड करना था जंक्शन पे। तो जंक्शन पे चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ से चार्ज के 2 रास्ते हैं, किधर जाने के, किधर आने के। इधर वाले को मान लेता हूँ Q1, और जो इधर गया इसको मैं Q2 बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ से चार्ज डिवाइड होगा, इधर माइनस का Q1 आ जाएगा और इधर माइनस का Q2 आ जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? अच्छा यही चार्ज यहाँ पे आएगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। अच्छा थर्ड क्या है, हम फोर्थ स्टेप क्या था, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना था ईच कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था कि अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरे के ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा तो इसके ऊपर यहाँ से प्लस क्यू चार्ज इधर गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस Q1 चार्ज। जब इस वाले प्लेट पे प्लस Q1 चार्ज है तो इस वाले प्लेट पे कितना होगा, माइनस Q1 चार्ज,
ठीक है, ये बात तो एग्री करते हो ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे देखो प्लस Q2 चार्ज, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज, होगा नहीं होगा, यहाँ से Q2 चार्ज इधर आया, इस वाले प्लेट पे प्लस Q2 चार्ज, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज। यही कहानी इसके साथ भी होगा, इसके ऊपर आएगा मेरा माइनस Q1 चार्ज, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस Q1 चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर मेरा माइनस Q2 चार्ज आएगा, इस प्लेट के ऊपर माइनस Q2 चार्ज, इस वाले प्लेट पे कितना आ जाएगा प्लस Q2 चार्ज। एग्री करते हो? अच्छा, अब इस वाले पे क्या होगा भाई, इस वाले प्लेट पे कैसे कहानी आएगी, यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, तो शायद मैंने पॉइंट लिखवाया नहीं है। अब देखो ये क्या है, 3 प्लेट है, 1 2 3, तीनों में इसके ऊपर स्टार्टिंग में कितना चार्ज था, 0 था, और ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये तीनों प्लेट किसी दूसरे प्लेट से तो टच में तो नहीं है, ठीक है, तीनों क्या है, आइसोलेटेड है, बस ये तीनों प्लेट आपस में क्या थे, आइसोलेटेड थे, किसी चौथे प्लेट से ये ऐड में नहीं थे, कांटेक्ट में नहीं थे। जब चौथे प्लेट से कांटेक्ट में नहीं थे, शुरू में इनके ऊपर कितना चार्ज था, 0 चार्ज था। तो जब ये दो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुए, बाद में भी चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक माइनस Q1 चार्ज आ गया, प्लस Q1 चार्ज आ गया, ठीक है, माइनस Q1 चार्ज आ गया, प्लस Q1 चार्ज हो गया। तो इसके ऊपर ऐसा चार्ज होगा, इस वाले प्लेट पे ऐसा चार्ज होगा जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो मेरे पास माइनस Q1 चार्ज और प्लस Q1 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चार्ज होना चाहिए, प्लस का Q1 और माइनस का Q1, ये होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। ये वाला इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये वाला इसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब इस वाले प्लेट पे कैसा चार्ज रहेगा मेरा, प्लस का Q1 और माइनस का Q1 इस वाले प्लेट पे, तभी इस वाले को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्योंकि नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में। जब इस वाले पे ये चार्ज आ गया, तो इसके अपोजिट प्लेट पे क्या आएगा, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, Q1 Q2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे गलती हुई है, क्या गलती हुई है बता रहा हूं, ध्यान नहीं गया, गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर देखो जो Q1 चार्ज है किसकी तरफ गया है, C कैपेसिटर की तरफ गया है। तो यहाँ से जो Q1 चार्ज आएगा ना, इधर भी आके दो रास्ते मिलेंगे इसको, एक चार्ज इधर जाएगा, एक चार्ज इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, चलो छोड़ो, याद करो। यहाँ देखो Q1 इधर गया, Q2 इधर गया, Q1 किधर जा रहा है, C की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, C की तरफ जा रहा है। तो इधर से Q2 भी किधर जाएगा, Q1 माइनस का C की तरफ जाएगा, माइनस का Q1 इधर जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि Q1 किधर जा रहा है, C की तरफ जा रहा है, तो माइनस का Q1 भी किधर जाएगा, C की तरफ जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक वाला रूल कहते हैं इसको। और ये मेरा माइनस का Q2 इधर जाएगा, तो इसके ऊपर आएगा मेरा माइनस Q2 प्लस Q2, यहाँ पे माइनस Q1 और यहाँ पे प्लस Q1, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा बताओ, माइनस का Q1 है और प्लस का Q2 है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, प्लस का Q1 चाहिए और माइनस का Q2 चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसका मतलब इस वाले प्लेट पे क्या चार्ज होगा मेरा, प्लस का Q1 और माइनस का Q2, तभी तो भाई इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा, नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। जब इसके ऊपर ये चार्ज है, इसका अपोजिट चार्ज इसके ऊपर होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस का Q2 और माइनस का Q1, तो Q2 माइनस Q1। तो ये सारे चार्ज हमने कर दिया, चौथा स्टेप खत्म, सबको हमने चार्ज डिवाइड कर दिया। पांचवा स्टेप क्या था, हमें क्या लेना था, एक लूप लेना था क्लोज सर्किट के अंदर। तो मैंने क्या ले लिया, एक लूप ले लिया, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता हुआ एक लूप ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो लूप को कैसे लिखते थे हम, याद है, इसका मैं क्या लिखना है, अलजेब्रिक सम लिखना है सारे पोटेंशियल का। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, देखो लूप कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस केस में कहाँ जा रहा हूं मैं, इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं। तो इस केस में पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, पॉजिटिव का V होगा, इसको मैं V1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस वाले पे आओ, पॉजिटिव से देखो प्लेट ऐसे जा रहा है, रास्ता मेरा ऐसे है, और प्लेट पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा हूं, मतलब माइनस का V होगा, तो माइनस का V2 बोल देता हूं उसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, और इस वाले प्लेट पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा हूं, ये वाला प्लेट में नेगेटिव साइन है ना इसके ऊपर, और इसमें थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा। जो मेरा Q1 होता है इज ग्रेटर देन Q2 है, लाइट कर लो, ठीक है, ये चीज हम लाइट करते हैं, थोड़ा बहुत मानना पड़ता है, लाइट कर लेंगे। Q1 ग्रेटर देन Q2, तो यहाँ पे देखो प्लस Q1 है, प्लस का Q1 है, इसमें से Q2 माइनस कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि Q1 बड़ा है। और यहाँ पे देखो Q2 माइनस Q1, तो बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो ओवरऑल ही माइनस आएगा, तो इस प्लेट पे माइनस साइन, इस प्लेट पे पॉजिटिव साइन। तुम कुछ भी मान सकते हो, वो तुम्हारे मानने के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख के समझ में नहीं आता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसलिए हम लाइट करते हैं। अगर तुम्हारा माना हुआ गलती है, तो अपने आप वो कहानी ठीक हो जाती है अंदर, ठीक है, ये ऐसा रूल बनाया गया है, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। अगर मान लो तुमने गलती भी मान लिया ना, तो अपने आप ऐसा इक्वेशन बनेगा कि ठीक हो जाएगा वो। चलो, इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ ना, माइनस का V3 इजिकल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। रूल नंबर 4 यही कह रहा था, लूप
लूप का नाम क्या दे दूं मैं, कुछ भी दे दो यार, यहाँ से मैं ए बी सी डी बोल देता हूँ, ठीक है, मैं ए बी सी डी, ठीक है, जरूरी नहीं है, नहीं देखो तभी चलेगा एग्जाम में, ठीक है, जेई में बोर्ड में आता ही नहीं है, जेई में इसमें तो मैं सीधे टिक करना होता है। अच्छा जी, V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 मेरा ये था, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है मेरा भैया, माइनस का है, तो माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2C, इसके ऊपर Q2 चार्ज है ना जी, और इसके ऊपर कैसा है, माइनस का, ये वाला प्लस का रहेगा, क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस का Q2 बाई 2C, अच्छा, माइनस V2 की वैल्यू यहां से थी हमारी, इसके ऊपर क्या चार्ज है, Q1 चार्ज है, माइनस में है, तो माइनस का C, क्यों माइनस में क्यों है, क्योंकि हम नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे क्या होगा मेरा नेगेटिव, साथ में क्या है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2C इज इक्वल टू में 0, यही कहानी होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, पहले इसको सॉल्व करो, Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2C C और पूरे के ऊपर 2C इज इक्वल टू में 0, एलसीएम कितना आएगा, 2C आएगा, तो 2C एलसीएम में कितना हो जाएगा, Q2 माइनस यहाँ से C से 2 आया, 2Q1 और यहाँ पे माइनस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू में 0, ये कहानी आई, ठीक है। तो Q2 माइनस Q1 माइनस का 2Q1 डिवाइडेड बाई 2C इज इक्वल टू में 0, ये होगा, कहीं गलती तो नहीं हुई, 2C Q1 ये और पूरा ये, ठीक, माइनस इधर जाके प्लस का, ये भी माइनस का, ठीक है, कोई गलती नहीं है, मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव गेन, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, इसमें गलतियां होती हैं इसलिए चेक कर लेना एक बार हमेशा। तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 कॉमन आएगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2C, इससे ये चल बसा इज इक्वल टू में 0, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू में 0, Q2 इज इक्वल टू में Q1, ये कहानी है। Q2 किसके बराबर आ गया, Q1 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, देखो यहाँ से पॉजिटिव ये वाला टर्म मिल गया, ठीक है, Q2 बाई 2C, ठीक है, यहाँ पे कितना Q1, इसका कैपेसिटेंस कितना था C और इसका कैपेसिटेंस कितना था 2C, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहे थे, क्लियर है, ठीक है। चलो जी, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें लास्ट छठा स्टेप क्या था, हमें एक पाथ लेना था पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये पाथ बनेगा मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसमें दो कैपेसिटर है, ये वाला आ रहा है, तो यहाँ जा रहा हूँ मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप, तो माइनस Q2 बाई 2C, अच्छा, और यहाँ पे क्या जा रहा हूँ मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पर भी मेरा माइनस का Q1 है, Q1 बाई, तो ये कितना है, Q1 है, यही तो दो कैपेसिटर आ रहे हैं इस रास्ते में, ठीक है, स्ट्रेट पाथ लेना है, बाय C इज इक्वल टू में किसके इक्वल पुट करना है, Q के इक्वल पुट करना है, बाय C इक्विवेलेंट, ठीक है, इसी इक्वल पुट का छठा स्टेप हमारा यही था। अच्छा, Q1 किसके बराबर है, Q2 के बराबर है, तो Q1 की जगह Q2 रख सकता हूं मैं, तो माइनस का Q2 बाई 2C माइनस Q1 की जगह मैं सीधे Q2 लिख दूंगा, Q2 बाई C इज इक्वल टू में माइनस Q बाय C इक्विवेलेंट। अच्छा जी, ये भी कहानी है, एक और कहानी देखो, Q1 प्लस Q2, ये कहानी होगा मेरा Q1 प्लस Q2 होगा, वीडियो की लेंथ कितनी हो गई, 33 मिनट, Q1 प्लस Q2 यही कहानी होगा। अच्छा, तो हमें इसको लास्ट में एक वेट हटाना ही पड़ता है यार बहुत, तो Q2 इज इक्वल टू में Q माइनस Q1, ये कहानी बढ़ेगी, मिस्टेक तो हुई क्या हमसे, नहीं, Q1 Q2 डिवाइड हुआ, Q1 Q2, ठीक है, ठीक है, पाथ भी ठीक लिया हमने, ये वाला भी लिया हमने यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, Q1 माइनस Q2 का चार्ज में डिवाइड किया है इक्वली, ठीक है, ये बनेगा, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, Q2 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस Q2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा मेरा 1 बाई 2C प्लस का 1 बाई C इज इक्वल टू में माइनस Q बाई C डैश, ठीक, माइनस Q डैश बाई C डैश, इसको हम Q के टर्म्स में लिखना है, तो लिख सकते हैं आराम से, दिक्कत है, Q1 की जगह मैं Q2 लिख दूंगा, Q2 प्लस Q2, तो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू में 2Q2, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाई 2, ठीक है, तो Q2 की जगह मैं Q बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, इजी है, बस हो गया, अब कहानी खत्म। तो Q2 की जगह Q बाई 2 माइनस का, अंदर क्या बचा C प्लस 2C डिवाइडेड बाई 2C स्क्वायर
और किसके इक्वल है, Q बाई सी इक्विवेलेंट, Q से Q चल गया, ठीक। और यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट गया, यहाँ क्या बचा 1/2, अंदर क्या बच गया 3c बाई 2c स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 बाई सी इक्विवेलेंट, एक सी से एक सी चल बसा, ये कितना हो जाएगा 3/4 c इज इक्वल टू में 1 बाई सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 4/3c, निकल गया भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इतने सारे स्टेप करने पड़ेंगे, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पॉज करके नोट करो, एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना क्या क्या। यहाँ से मैंने पॉजिटिव चार्ज निकाला, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे डिवाइड हुआ Q1 Q2 में, ठीक है। तो यहाँ से Q1 गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q1, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज Q1, ठीक है। इसके ऊपर Q2 चार्ज, तो इसके ऊपर नेगेटिव Q2 चार्ज। यहाँ से माइनस Q1 गया, माइनस Q1 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है प्लस C की तरफ जा रहा था, तो यहाँ से माइनस Q1 भी C की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस है Q2, तो इसके ऊपर प्लस का Q2, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज क्या होना चाहिए, नेट चार्ज 0, तो इसके ऊपर माइनस Q1 चार्ज, इसके ऊपर प्लस Q1 चार्ज, प्लस Q2 चार्ज, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना चाहिए था, 0 चाहिए था, इसीलिए इसके ऊपर ये चार्ज डेवलप हुआ, और इसका अपोजिट यहाँ पे डेवलप। फिर क्या लिया, एक क्लोज पाथ लिया, क्लोज पाथ से हमने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल को हमने चार्ज के फॉर्म में लिखा, तभी हम निकाल पाएंगे आंसर, ठीक है। तो पोटेंशियल को चार्ज के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ से मेरी ये कहानी बन गई, इक्वेशन बन गया, Q1 बराबर है Q2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक पाथ लिया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और इसके बीच में जितने भी कैपेसिटर है उनका पोटेंशियल निकाल लिया। तो इसके ऊपर Q2 चार्ज था, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा था इसलिए माइनस, इसके ऊपर Q1 चार्ज था, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा था इसलिए माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस Q बाई सी और सी इक्विवेलेंट, ठीक। यहाँ से मैंने क्या किया, Q2 की वैल्यू Q1 की जगह Q2 रख दिया, क्योंकि यहाँ से दोनों क्या थे, इक्वल थे। फिर यहाँ से Q2 को मैं बोल सकता हूँ Q/2 है, यहाँ से बोल सकता हूँ ना, जो Q चार्ज डिवाइड हुआ था Q1 प्लस Q2 करके हुआ था ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। इसको पॉज करके नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हो, अभी इससे अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हें NCERT में मिलेगा 3rd चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये तो हमने कैपेसिटर के ऊपर करा रहा हूँ, 3rd चैप्टर में रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो वो NCERT का सवाल होगा, तरीका यही रहेगा उसके अंदर भी, ठीक है, किरचॉफ लॉ ही लगेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इसमें 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और सारे क्या है, एक क्यूब के उस पे साइड्स पे एजिस पे हैं, सारे कैपेसिटर क्या है, क्यूब के एजिस पे हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप, ए और बी के बीच में क्या जोड़ देंगे, हम एक बैटरी जोड़ देंगे। तो मैंने क्या जोड़ा, ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ दिया, बैटरी के यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी तो उसको माफ करना, इग्नोर करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक कर सकते हो, क्योंकि ना कैलकुलेशन का अभी ध्यान नहीं रहता, और वीडियो शूट करते समय निकल जाता है कैलकुलेशन का ध्यान से। ऑफलाइन में कोई बता देता है कि यहाँ पर गलती हो रही है, ऑनलाइन में कहाँ से हो पाता है, ठीक है। तो उस चीज को इग्नोर करना। प्लस का क्यू, यहाँ पे आ गया मेरा माइनस का क्यू चार्ज। हमें क्या करना है, चार्ज को डिवाइड करना है। अच्छा देखो, यहाँ से चार्ज कितने रास्तों में जाएगा, इसकी अगर यहाँ पे आएगा चार्ज तो उसको 3 रास्ते मिलेंगे, सबका कैपेसिटेंस कितना है, सीसी है, ठीक। क्वेश्चन में बोल रखा है, टाइप कर रहा है, क्वेश्चन देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज आएगा, तीनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर ही बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी चार्ज आएगा तो इसको 2 जगह बराबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे स्पेस पे। तो चार्ज क्या होगा, हर जगह इक्वली डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस बराबर है और सबके पास एक ही एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे चार्ज आया 3 बराबर भागों में बैठा, यहाँ पे चार्ज आया 2 बराबर भागों में बैठा, और हर केस में यही होगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा क्यों करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा आपको। हम क्या करते हैं, यहाँ से 6Q चार्ज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 6Q चार्ज। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, इस केस में इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया मेरा, 6Q चार्ज आया माइनस का, और यहाँ पे आया प्लस का 6Q चार्ज आया, ठीक है। अभी 6Q चार्ज आया, यहाँ से क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, तो इसके पास प्लस 2Q चला जाएगा, यहाँ पे 2Q चला जाएगा, और यहाँ पे 2Q चला जाएगा, ठीक। 6Q चार्ज आया, तीन जगह इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली 2 डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस वाले प्लेट पे प्लस का चार्ज, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज, इस वाले पे भी माइनस का 2Q चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस का 2Q चार्ज। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अभी चार्ज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे -2Q चार्ज आया, ठीक है, मतलब 2Q चार्ज गया, माइनस तो प्लेट के ऊपर डेवलप होता है, यहाँ से जो चार्ज यहाँ से निकला है वही चार्ज यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पे 2Q चार्ज आया, डिवाइड होगा, इस केस में यहाँ इसको 2 कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो इक्वली डिवाइड होगा। तो इसके ऊपर Q जाएगा, इस रास्ते पे भी Q जाएगा, इस वाले एज के ऊपर, ठीक है, और इस वाले एज पे। तो इसके ऊपर प्लस का Q, तो इसके ऊपर माइनस का Q, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस का Q आएगा, तो इसके ऊपर माइनस का Q आ जाएगा,
ठीक है। अब देखो इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, क्यू मानते तो Q1 Q2 लेके बहुत सारे टर्म्स बनते तो कॉम्प्लिकेटेड होता। अब 6Q मानने से क्या हो रहा है, क्वेश्चन इजी हो रहा है, बस एक ही वेरिएबल Q है यहाँ पे, ठीक है, हमने माना है ना इसीलिए वेरिएबल बोल रहा हूँ उसको मैं। चलिए जी, ठीक है, ये कहानी है। अब यहाँ से -6Q, तो -2Q इधर जाएगा, -2Q इधर जाएगा और -2Q इधर। इस वाले प्लेट पे -2Q चार्ज आएगा तो इस वाले पे +2Q चार्ज, इस वाले पे भी +2Q चार्ज, इस वाले प्लेट पे भी +2Q चार्ज, ठीक है। अब यही चार्ज इधर आएगा, डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, मतलब नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो उस हिसाब से आके यहाँ पे -Q +Q चार्ज होगा डेवलप, यहाँ पे -Q चार्ज डेवलप, +Q चार्ज डेवलप, -Q चार्ज, -Q चार्ज डेवलप, यहाँ पे +Q चार्ज डेवलप, ठीक है। यहाँ से आगे डिवाइड होगा 2Q चार्ज प्लस का Q माइनस का, ठीक है। तो सबके ऊपर क्या कर दिया, मैं चार्ज बांट दिया, ठीक है। सबके ऊपर क्या हो गया, चार्ज डिवाइड हो गया, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, इसलिए मैंने कर दिया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 स्टेप्स में चार्ज देखना कैसे बढ़ रहा है, बस ये काम पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब चार्ज, अगला स्टेप क्या होता था, मेरा जो 6Q है ऐसे टूटा है, जो 6Q टूटा है, कैसे टूटा है, 2Q प्लस 2Q करके टूटा है ना, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना, इस चीज को हमेशा कैसे होता है। इस क्वेश्चन में ऐसे नीड नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये सोचते रहना। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब चार्ज सिमेट्रिकली बटाओ ना, सबके पास QQ चार्ज है ना, तो हमें अगला स्टेप क्या था, क्लोज लूप लेना। तो क्लोज लूप लेने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, जब चार्ज क्या हो, सिमेट्रिक हो, व्हेन चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट, जब चार्ज क्या हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो उस केस में हमें क्लोज लूप लेने की जरूरत नहीं होती है। तो चार्ज क्या है यहाँ पे, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हमें क्लोज लूप लेने की नीड नहीं है। तो अगला स्टेप क्या होता था, हम क्या लेते थे, एक पाथ लेते थे, कहां से कहां तक, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। मैं कहा यहां से ऐसे पाथ लूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ए से बी की तरफ मूव करूंगा, और कहां से कैसे मूव करूंगा, इसके पॉजिटिव हिस्सा से होते हुए नेगेटिव हिस्से की तरफ जाऊं, ठीक है। अच्छा, ये कहानी है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये वाला मेरा प्लस का पॉजिटिव, ये माइनस का है, तो जब मैं यहां से ऐसे जाऊंगा तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, तो 2Q/C, इस केस में यही तो होगा, 2 की सबका कैपेसिटेंस C है, सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो 2Q/C। अच्छा, उसके बाद मैं कहां पहुंचूंगा, इस वाले एज पे पहुंचूंगा, ठीक है। मिनिमम पार्ट ट्रैवल करूंगा, यहां से देखो ऐसे जाने का भी रास्ता था, लेकिन ये लॉन्ग पाथ हो जाता, ठीक है। यहां से आसान पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा 2Q/C, यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है भाई, यहाँ पर माइनस का है, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो माइनस का Q/C, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, Q है। इस केस में देखो इस वाले प्लेट पे देखो, इसमें -2Q आया तो इस वाले पे प्लस का 2Q चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में भी क्या आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 2Q/C, और किसके इक्विवेलेंट रखूंगा, जो नेट चार्ज होगा उसका नेट चार्ज कितना था, बैटरी से कितना चार्ज निकाला था, 6Q चार्ज निकाला था, -/C इक्विवेलेंट। यही कहानी होती है। ऊपर से क्या आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, तो ले लो भाई, ऊपर से क्या आ रहा है, पहले माइनस कॉमन लो, फिर Q कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा मेरा, 1/C, 1, देखो C भी कॉमन लेना, C भी कॉमन लेना, उसको भी छोड़ो, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, यही कहानी बचेगी, ठीक है। क्योंकि QC क्या आ गया, कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आएगा, सबका साइन प्लस, इजिकल टू में -Q/6Q/C इक्विवेलेंट, माइनस से माइनस चल गया, Q से Q चल बसा, 1/C इजिकल टू में 5, इजिकल टू में 1/C इक्विवेलेंट 6 भी साथ में, ठीक। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा, 6/5 इंटू में C, ये आएगा मेरा नेट कैपेसिटेंस इन इस सर्किट का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा कैलकुलेशन में तो माफ करना, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहो तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले सकते हो, एक होमवर्क क्वेश्चन दे सकते हो, घर पे ट्राई करना इस चीज को, ठीक है। ये मेरा पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट ए, घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को।
ठीक है, बस यही लगेगा, सब कुछ यही होगा, घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को। एक अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। यहाँ पर एक लूप लेना पड़ेगा, इसमें एक लूप लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ना, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बस हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। देखते हैं कौन करके इस कमेंट बॉक्स में आंसर बता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से 2 या 3 वीडियोज और बनेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मजेदार होगा काफी।